जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको 14वां पार्ट होने वाला है। और दोस्तों इस पार्ट में जो है हम लोग एक एक करके बारीकी से एनालिसिस करेंगे डब्ल्यू पैटर्न्स में किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए और डब्ल्यू पैटर्न्स का किस तरह से हम लोगों को इस ट्रेड में जो है स्विंग ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना चाहिए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे जो है ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स में इसलिए इसमें ऐड करके डाला हुआ है क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो है आप डब्ल्यू पैटर्न्स पे एंट्री कर सकते हैं बहुत सारे जगहों पे स्विंग ट्रेडिंग में, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और देखिए स्टार्टिंग से लेकर के जो पेड कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग का, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जो है आप लोग जरूर देखिए। जो बिगिनर्स हैं, जो एडवांस लेवल में जिन्होंने बेसिक सीख रखा है, तो मुझे लगता है सारे लोगों के लिए ये कोर्स है। और ऐसा कोर्स आपको फ्री में तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ये कंटेंट बहुत ही पावरफुल और पेड है। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए और इसको अभी जा करके इसके सारे पार्ट जो पीछे के जितने पार्ट्स हैं उन सब को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ी देर से इसका एनालिसिस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो है ना ये आपको हो गया 14वां पार्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न्स का व्यू कैसे होता है, डब्ल्यू और एम दोनों में यहाँ पे आपको डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, एम और डब्ल्यू, ठीक है, दोनों कंडीशंस में यहाँ पे, हालांकि मेजरली तो आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू से ही हम लोग जो है एंट्री करेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो है आप जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपका डब्ल्यू से ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। क्योंकि यदि आप इक्विटी में करेंगे, फ्यूचर्स में करेंगे तो फिर आपको इसकी जरूरत, यहाँ पे इसकी जरूरत हो सकती, अदरवाइज आपका डब्ल्यू पैटर्न से ही काम चलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, मैंने जस्ट 2 पार्ट पीछे में बनाए हुए हैं, तो उसमें जैसा व्यू बताया था सेम वैसा ही यूज करेंगे, लेकिन उससे और ज़्यादा इसमें थोड़ा एनालिसिस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे का एनालिसिस है वो सारा का सारा हम लोगों को एनालिसिस करना है। जो हमने पीछे में बात किया हुआ था ट्रेंड आइडेंटिफाई, वो सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई का देखा होगा तो आपको पता होगा। अब हम लोग कैसे स्टॉक्स में बाय करेंगे, जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में होगा ना ऐसे स्टॉक्स में हम लोग बाय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स यदि वीकली चार्ट्स में अप ट्रेंड में है, मान लीजिए कि ये वीकली चार्ट में इस तरह से अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है वो स्टॉक, तो हम लोग बाइंग का व्यू कहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे। मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है, मान लीजिए कि ब्रेकआउट पॉइंट होगा तो हम लोग डेली चार्ट लगा करके क्या करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न बनने देंगे। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। या फिर दूसरा क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है ना, रिट्रेसमेंट पॉइंट पे यदि डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग रिट्रेसमेंट पॉइंट जो है इस पर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो हम लोग जो एंट्री करेंगे कहाँ पे करेंगे, पहला तो रिट्रेसमेंट पॉइंट पे करेंगे जो रिट्रेसमेंट का लेवल होगा, और दूसरा कहाँ पे करेंगे, दूसरा जो ब्रेकआउट्स लेवल होगा ब्रेकआउट्स लेवल पे हम लोग करेंगे। किस चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे। ये कंडीशंस आपको ढूंढ करके निकालना है। देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, पहले ही पार्ट में या फिर दूसरा पार्ट में मैंने इसके विषय में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट लेवल ये होगा वीकली चार्ट का, और आपको ब्रेकआउट लेवल ये होगा वीकली चार्ट का। ठीक है, और हम लोग फिर एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री का जो एनालिसिस होगा वो हम लोग डेली चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे और सारा का सारा व्यू देखेंगे, स्ट्रेटजी लगाएंगे, फिर उस हिसाब से जो हम लोग एंट्री यहाँ पे डेली चार्ट्स को इस्तेमाल करके एंट्री करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इसके बाहर जो है और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है, अब एक बार मैं इसका डाउन ट्रेंड का भी दिखा दूं। जैसे मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में है ना मार्केट्स, यदि कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में होगा, मान लीजिए कि आपको शॉर्ट करना होगा, तो ये पॉइंट्स पे मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे आपको एम पैटर्न बन गया तो फिर हम लोग यहाँ पे एम पैटर्न को बेसिस बना करके शॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये लो तक आप रिट्रेसमेंट, ये लो तक हाई टू लो मार्क कर लीजिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट देखिए कि कितना परसेंट किया, 30% आपका रिट्रेसमेंट कर रहा है, मैंने बताया हुआ है 30% आपका रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि टॉप में ये पॉइंट्स में यदि एम पैटर्न बन जाता है तो फिर हम लोग यहाँ से स्ट्रेटजी लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट लेवल पे यदि एम पैटर्न बनता है तो इसका क्या कंडीशंस रहता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड में भी सेम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ पे यदि मान लीजिए कि डेली चार्ट्स में एम पैटर्न बन गया तो फिर हम लोग कैसे शॉर्ट, यहाँ से जो है सॉरी ये बॉटम में मान लीजिए, यहाँ से ये बॉटम में मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो फिर हम लोग यहाँ से कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल होता है, तो ऐसे में आपको ये देखना होता है क्या ये कोई पैटर्न बना रहा है या फिर कौन सा व्यू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट होता है तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो आपको पैटर्न बन रहा होगा, मान लीजिए फॉलिंग वेज बन रहा है या कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन हो रहा होगा जिसकी जो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए ऐसे इस तरह से चल रहा होगा, ये भी इस तरह से चल रहा होगा, ये डेली चार्ट्स में, वीकली चार्ट लगा करके देखेंगे तो वो सॉलिड होगा और डेली चार्ट लगा करके देखेंगे तो इस तरह से आपका देखेगा। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे इस हिसाब से, फिर एनालिसिस करके यहाँ से हम लोग बॉटम में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है बॉटम में, उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट होनी चाहिए डब्ल्यू पैटर्न का डेली में, उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करता है आप एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यदि यहाँ पे लेना होगा तो। अब मान लीजिए कि यदि मुझे ब्रेकआउट्स पे लेना होगा तो ब्रेकआउट्स पे जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जैसे ही ये डब्ल्यू के हाई को ब्रेक करता है आप एंट्री ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल होगा, डब्ल्यू का रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर उसके बाद आपका एंट्री, ठीक है। डब्ल्यू का रिट्रेसमेंट कैसे होगा, डब्ल्यू पैटर्न ये इस तरह से बना और उसका रिट्रेसमेंट इस तरह से हुआ, उसका दिया हाई को ब्रेक किया। अब मान लीजिए कि ये इस चलते जैसे ब्रेकआउट्स में कैसे होगा, डब्ल्यू पैटर्न बना और ये हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आप ध्यान में रख करके चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट्स अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मिस करेंगे तो आपको बाद में आगे चल करके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया हुआ है, इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और इस पॉइंट के ऊपर स्टडी करते चलिए और फिर इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेम कंडीशन, यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ये पॉइंट्स है, यहाँ पे यदि एम पैटर्न बनता है तो एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर लो को ब्रेक करने दीजिए। इससे इस तरह से आपका जो है ट्रेंड बन जाता है। हम लोग इस तरह से ट्रेंड बना लेते ताकि इस तरह से शॉर्ट भी करें नीचे तो हमें पता रहे कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है ये पॉइंट से। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से नीचे गिरा और मार्केट यदि इस तरह से ऊपर चढ़ता चला, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से एम पैटर्न बनाया और फिर अब आपने देखा यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया और बाद में पता लगा फिर वापस मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर लिया, ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, ऐसे में फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करके रंजी बना दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एम पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे नीचे लो को ब्रेक किया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करे या थोड़ा ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये लो को ब्रेक करे, ऐसे में ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐसे मिलाते तो फिर ये क्या बन जाता है, ये ट्रेंड एक कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डेली चार्ट्स में नीचे गिरने वाला है। तो इससे क्या होता है, जो रिवर्सल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर का व्यू, ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक टेस्ट किया, यदि आपने ये लो को मार्क नहीं किया, अब ऐसे में क्या हो सकता है, ये इस तरह से ऊपर भी जा सकते हैं, इसके हाई को भी टेस्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में, जो यहाँ पे एंट्री करते हैं यहाँ पे थोड़ा संभल के एंट्री करते हैं। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपका अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए थोड़ा सा आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे चढ़ रहे हैं, ये आपने ब्रेकआउट पॉइंट मार्क किया, अब ये आपने ब्रेकआउट पॉइंट मार्क किया तो अब ये तो ब्रेकआउट है, आपको पता है, सबको पता है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट क्या है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रिट्रेसमेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो रखा है, आपका कंफर्मेशन क्लियर है कि मार्केट जो आपका लेवल है 30% या फिर जितना भी लेवल आपने डाल रखा है, जितना रिट्रेसमेंट करना था उतना रिट्रेसमेंट कर लिया, मार्केट्स का ब्रेकआउट हो रखा है, मतलब आपका जो परफेक्ट एनालिसिस है वो हो चुका है, आपका मतलब एक इंडिकेशन हो चुका है कि मार्केट यहाँ से ऊपर का व्यू बना सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी हाई होगी कि यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं और यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा, एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है, तो वो आपका यहाँ पे टेंशन नहीं रहता है, तो प्रेशर भी यहाँ पे बाइंग की तरफ रहता है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न डेली चार्ट में बन गया और ये हाई को ब्रेक किया, तो वैसे भी तो प्रेशर ऊपर का है ही, ये लो और ये जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं, ऐसे ये आपके ट्रेंड बनते हैं और इस तरह से आपका क्या होता है, एक छोटा सा ट्रेंड बन के इस तरह से आपका मार्केट इस तरह से कंटिन्यू डेली चार्ट्स में कंटिन्यू करता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, ये ऑलरेडी ट्रेंड्स में जो है कन्वर्ट हो चुका होता है, ये ऑलरेडी क्या होता है, ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका होता है। कहाँ से, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ऐसे आपको सीधा दिखेगा और फिर बाद में चल करके इस तरह से आप करेंगे तो एक नीचे लाइन इस तरह से दिखेगा ट्रेंड का, जो कि ट्रेंड इंटरचेंज करके जो है हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उसमें जाकर के देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ट्रेंड इंटरचेंज का जो है चौथा पार्ट या फिर तीसरा पार्ट में हमने
बताया हुआ है, या फिर ट्रेंड इंटरचेंज या कोई और थ्योरी में होगा। थ्योरी तो 3-4 है, चलो एचएलओसी थ्योरी है, ट्रेंड इंटरचेंज है, एचएल ब्रेकआउट थ्योरी है, फिर आपका उसके बाद टाइम थ्योरी है, रिट्रेसमेंट टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी है। तो ये थ्योरी को देखेंगे तो इससे कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। देखिए ज़्यादा मैं डिस्कशन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सभी में थोड़ा थोड़ा करके जो है बताते चलूँगा। सारे जो कुछ कुछ पैटर्न्स का मैं इस्तेमाल करूँगा तो उसमें मैं आपको बताते चलूँगा। अब जैसे मान लीजिए कि रेंज में यदि ऐसे हो जाता है, मान लीजिए कि रेंज में आप देख रहे हैं कि मार्केट सीधी रेंज में ट्रेड करना हो पैटर्न्स को, तो फिर कैसे करेंगे। तो रेंज में भी सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है ना यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना करके और नीचे मार्केट गिरते जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाए, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो, ये पॉइंट में ब्रेकआउट करे, फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से अप ट्रेंड बन जाएगा, इस तरह से यहाँ तक आने की संभावना होगी। सेम कंडीशन सेम पैटर्न बन जाए, ये लो को ब्रेक करे, इसकी क्या गारंटी कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर चला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट करे, लो को ब्रेक करे, इस तरह से बने, फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू चालू कर सकते हैं। हमें पता है मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी बात जो आपको समझ के चलना है, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया ये आज के लिए, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि आखिर इतना सारा चीज़ क्यों सीखना, क्यों इतना सारा झंझट करना, ये सीखो वो सीखो, ऐसे बनाना वैसे बनाना। देखिए क्या होता है ना, आपको जैसे जैसे आप मार्केट्स में रहेंगे ना, हैबिट हो जाएगा आपको। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका सब कुछ दिमाग में सब कुछ रहेगा। कोई ये ज़रूरत नहीं होगी ऐसे देखना, किताब देखना, ये देखना वो देखना, इधर ये करना वो करना, कोई जरूरत नहीं। आपको हर चीज़ माइंड में, हर चीज़ आपको क्लिकेबल होगा, हर चीज़ माइंड में याद रहेगा। ये सब जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, जितने कोर्स या फिर इस चैनल पे वीडियो शेयर किया है ना, इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने शेयर किया है ना, मोस्टली जो है ना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। मेरा मोस्टली जैसे देखिए जो थ्योरी मैंने शेयर किया है ना, ये मेरा, मैं पहले का जो है आज से लगभग 4-5 साल पहले मैं बहुत रिसर्च करता था मार्केट के ऊपर। तो वो आप देखेंगे पुराना भी जो आपका 2019 का वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ था, जो अपना वो उस चैनल पे हम लोग डालते थे। तो खैर अब तो वो बंद हो गया है, आपने जो पुराने होंगे उनको पता होगा। तो 2019 के वीडियो में जो है हमने बताया हुआ है, वो वीडियो भी होगा, ठीक है। तो उसमें हमने बताया हुआ था, रिसर्च वगैरह हम लोग करते थे। तो वहाँ पे जो है जो थ्योरी हम लोगों ने दिया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में उस सब चीज़ों का डिस्कशन, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, इसका जो है जैसे मान लीजिए साइडवेज रेंज है ना, तो इसका हम लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। साइडवेज रेंज में इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे। मान लीजिए देखिए, एक बार मैं आपको वापस जो पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग से डिस्कशन किया वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को रिकैप करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। और फिर हम लोग टेक्निकल टर्म्स पे स्टार्ट करेंगे चार्ट पे, और फिर उस हिसाब से एनालिसिस करना चालू करेंगे, ठीक है। देखिए आपको जो आपका टेक्निकल एनालिसिस का टर्म्स है ना, इसको एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए। थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स में आपका वीक हो सकता है, लेकिन टेक्निकल में मान लीजिए फंडामेंटल्स की तो स्विंग में जरूरत भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में आपको जरूरत होगी। तो आपका टेक्निकल्स पे पूरा स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जब भी हम लोग कोई, मान लीजिए पैटर्न्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न्स बना पैटर्न्स में, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद आपका डब्ल्यू पैटर्न्स का, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कंडीशंस अप ट्रेंड के बन जाते हैं और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता, तो हम लोग इस तरह से क्रिएट करके बनाते हैं ब्रेकआउट्स के बाद। तो ये आपको याद रखना है। सेम कंडीशंस डाउन ट्रेंड में भी, मान लीजिए कि इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है, टॉप में एम पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद, और यदि यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रेकआउट पे एम पैटर्न बनता है तो डायरेक्ट हम लोग सेट शॉर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो है वीकली चार्ट जैसे आपने लगा रखा है, वीकली चार्ट लगा रखा है। वीकली चार्ट के बाद आपको क्या करना है, ये सब हम लोगों को वीकली चार्ट में देखना है। जब ट्रेड करने हम लोग जाएंगे, इस तरह से ट्रेंड वीकली चार्ट में आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीज़, जैसे मान लीजिए हमने वीकली चार्ट में ये देखा, यदि ट्रेड करना रहेगा मुझे, रिट्रेसमेंट लेवल हमने निकाल लिया फिबोनाची से कि 30% मार्केट आ चुका है, मार्केट गिरते गिरते, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देंगे डेली चार्ट्स में। अब डेली चार्ट्स लगा करके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तो डेली चार्ट्स हम लोग बाद में लगा करके देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, और इस तरह से हम लोग जो है ट्रेड को आगे बढ़ा करके चलेंगे, और इसको लर्निंग करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम फ्रेम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो टाइम फ्रेम वीकली, उसके बाद डेली हम लोग टाइम फ्रेम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये जो है आपको डेली चार्ट है, तो देखिए मैं आपको वीकली चार्ट लगा, देखिए आपको एनालिसिस कर लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया हुआ है।
वीकली डेली ब्रेकआउट्स, ये सब क्या किस तरह से हमें देखना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो अप ट्रेंड के स्टॉक होंगे उसी में आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी में भी आपको उठा करके पकड़ लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब इसको क्या करना है, डेली चार्ट्स में आपको लगा देना है। इसको पहले ब्रेकआउट्स लेवल आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्रेकआउट्स लेवल आइडेंटिफाई कर लेना है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और मैंने आपको ट्रेंड में तो बताया ही नहीं, ट्रेंड में आपको कैसे, जैसे मान लीजिए कि मार्केट नॉर्मल ट्रेंड में है तो ऐसे ट्रेंड में भी आप जो है ट्रेड कर सकते। जैसे मान लीजिए ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ पे यदि डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो फिर भी आप यहाँ पे भी ऐसे कंडीशंस में बीच में एंट्री ले सकते हैं, बशर्ते रिट्रेसमेंट लेवल नहीं होनी चाहिए डेली चार्ट्स की भी, ठीक है, मैंने बताया हुआ है वो भी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाऊँ, पहले तो मैं एक बार ये दिखाता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, फिर ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये लो को टेस्ट किया, इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इसका रिट्रेसमेंट हुआ, इसको ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशन में जो ये लो है ना, देखिए ये तो ट्रेंड है ही नीचे से एक, उसके बाद ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट से इसको इस तरह से मार्क करते हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये ट्रेंड बन जाता है। जब ये ट्रेंड बन जाता है तो क्या होता है, फिर मार्केट इस पर चलने की संभावना हो जाती है। मैं आपको लगा करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने इसको मार्क किया ये पॉइंट से, या फिर इसको भी मार्क कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने जैसे इसको मार्क किया, इसको टेस्ट किया, तो इस तरह से आपका जो है पूरा ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। और फिर संभावना क्या होता है, इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की, उसको यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू करने की, फिर इसको ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ पे मतलब आने की संभावना होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करके, मार्केट ये पॉइंट से इसको टेस्ट करके वापस रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ट्रेंड भी एक बन गया, उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके यहाँ से ऊपर कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना हुआ है, लेकिन ये 1 घंटे में क्लियर दिखेगा, तो आप 1 घंटे में भी एंट्री ले सकते हैं। आपको वहाँ पे फिर डेली चार्ट्स का एनालिसिस करना, मान लीजिए डेली चार्ट्स आपने देखा और यहाँ पे देखा कि आपने आवरली चार्ट लगा करके डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, लोग टॉप में ऐसे कंडीशन में उनको पता ही नहीं होता रिट्रेसमेंट कहाँ होने वाला है, फिर क्या होने वाला है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर बाद में पता लगा इधर कहीं एंट्री ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न बन गया, आपको पता ही नहीं मार्केट ट्रेंड क्या है, किस तरह से व्यू हो रहा है, बाद में पता लगा स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, फिर दिक्कत, फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पे वो क्रिएट हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए लगभग ये इसकी थोड़ा हम लोग ऊपर कर देंगे तो ये इसके आसपास जो है यहाँ पे आएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जो यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है इसका फिर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका जो है ट्रेड का मान लीजिए अच्छे से, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रेंज आपको हो गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो मार्केट जो है साइडवेज रेंज हो गया है, काफ़ी टाइम तक जो है यहाँ पे फ्लैट रहा। तो ऐसे कंडीशन में भी आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में भी आप मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो गया, ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया और फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे फिर आप ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं होता। फिर ऐसे में क्या होता है, मैंने बताया हुआ यदि साइडवेज रेंज के देखा है तो आपने यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर रिट्रेसमेंट हो दीजिए, हाई को ब्रेक करने दीजिए। यहाँ पे हाई को ब्रेक करता क्लोजिंग होता, कंडीशन क्या है क्लोजिंग का मैंने बता रखा है, एक कैंडल क्लोज होना चाहिए एंट्री लेने के लिए, तभी आपका वैध होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एम पैटर्न बना है, ठीक है, हम लोग जब शॉर्ट करते हैं ना डाउन ट्रेंड होता तो ऐसे एम पैटर्न में डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते थे ब्रेक डाउन के बाद, लेकिन नॉर्मल में जब तक एम पैटर्न में रिट्रेसमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये नीचे से लेकर के जो नीचे का लो है यहाँ से लेकर के यहाँ हाई मतलब यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ है इसका, ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न बनता रिट्रेसमेंट करता, मान लीजिए ब्रेकआउट पे है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ब्रेकआउट पे नहीं है तो फिर रिट्रेसमेंट का इंतजार करने दीजिए, फिर उसके बाद आप एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पे बना हुआ है। चलिए खैर कोई नहीं, आप लोग खुद से इसको एनालिसिस करिए, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए वीकली मंथली तो मैंने कई बार डिस्कशन किया हुआ है तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए ये इस तरह से आप करेंगे तो ये अप ट्रेंड में आपको दिखेगा। ऐसे मैं डाल देता हूँ सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल, नहीं तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, वीकली चार्ट आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए जैसे मान लीजिए ये भी ट्रेंड पे ही देखिए, मैं एक बार लगा देता हूँ आपको पता लग सके कि एक्चुअल में हमने क्या किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ऐसे हमने इसको टेस्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है।
अब मान लीजिए कि यदि हम लोगों को यहाँ पे करना होगा तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे ये पॉइंट से लेकर के इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से ऐसे ड्रॉ होगा। अब देखिए मैं इसको डेली चार्ट में डाल देता हूँ, काफ़ी पीछे चला गया है ये तो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा लो को ब्रेक कर लिया यहाँ पे ये पॉइंट से, और यहाँ पे इसके आसपास थोड़ा सा लो को ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। हालांकि यहाँ पे तो आपका रिट्रेसमेंट होता तभी होता है, एंट्री नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में साइडवेज हो गया तो एंट्री, यदि मान लीजिए नहीं, ऐसे में रिट्रेसमेंट का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, बिना रिट्रेसमेंट का हो नहीं सकता है। डब्ल्यू पैटर्न्स बना और रिट्रेसमेंट होगा, फिर उसके बाद आपका एंट्री। ऐसे जब पिन बनता है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। हर बार तो नहीं होता है ऐसा, हर बार नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए ट्रेंड ऐसा आपको इसका पता होगा तो आपको पता होगा। अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, फिर रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर इसके बाद एंट्री हो सकता है। आप सोचेंगे फिर ट्रेंड का क्या लफड़ा है, ट्रेंड का आपको देखना पड़ेगा फिर वीडियो पीछे, जो और सारे वीडियो है वो सब देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी देखिए, ये पॉइंट्स में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बना हुआ, इस तरह से दिख रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग कुछ ज़्यादा पीछे आ चुके हैं क्या? अच्छा, ये रहा पीछे का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ही नहीं हम लोग, और देखते हैं पीछे और है क्या, और हमने डाला था क्या? अच्छा, ये 2020, अच्छा इससे पहले तो हमने शायद डाला था। अच्छा, बस इतना ही है क्या? अरे बहुत पीछे आ गए हम लोग, 16 आ चुका है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट्स में जो है और ज़्यादा आपको अच्छे से ये विजुअल होता, डब्ल्यू पैटर्न्स का 1 घंटे के चार्ट में जो है और ज़्यादा विजुअल होता। ये मैं एक बार देख लेता हूँ। 1 घंटे के चार्ट में तो फिर वो ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा, वो वापस से सारे स्टॉक्स को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, लेवल्स निकालना पड़ेगा 1 घंटे का। फिर वो उसका जो है, जो इसका लो है, जैसे मान लीजिए ये लेवल्स है ना, जैसे इस तरह से पीछे से आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, फिर रिट्रेसमेंट होगा, या है के बाद एंट्री होगा, तो वो आपको पूरा वहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया है, डायरेक्ट नीचे ब्रेक किया। इसलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये कंडीशन एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसी कंडीशन के कारण मैं बोल रहा था आपको, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो जाकर के आपका एंट्री होगा ब्रेकआउट्स के बाद। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ गया। इसलिए मैंने बोला था कि मान लीजिए कि नीचे ऐसे रिट्रेसमेंट किया नहीं, इस तरह से गिरते गिरते नीचे गिर गया तो फिर कोई मतलब नहीं। ऐसे में क्या होता है, रिट्रेसमेंट करता है तो आपको पता लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करते हैं। इसलिए ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ऐसे कंडीशंस को हम लोग बचाकर ऐसे कंडीशन से चलते हैं। देखिए, मैं बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर बाद में आप लोग देख लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे भी लंबा हो चुका है, आप देखेंगे खुद से एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं फिर सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए, और आप जो है शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच सके और हम लोग एक अच्छा और बड़ा कम्युनिटी बना सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।